बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि क्या ये हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इक़्तदाउ बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर, कि मेरे बाद तुम अबू बकर उमर की पैरवी करना, इक़्तिदा करना। बिल्कुल ये हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है, अल मुस्तदरक अला सहीहैन में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इक़्तदाउ बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर, कि मेरे बाद अबू बकर उमर की इक़्तिदा करना, पैरवी करना। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की फ़ज़ीलत भी है और इनकी खिलाफत की तरफ भी इशारा है। और ये हदीस हसन है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और पहले खलीफा राशिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, दूसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो इन दोनों की खिलाफत की तरफ भी इशारा है, तो ये फ़ज़ीलत भी है। तो अब जितने भी अहले सुन्नत के लोग हैं, जब ये हदीस अहले बैत के हवाले से बयान करते हैं, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान पाक, दूसरी मेरी अहले बैत। और फिर कई ऐसी हदीस है जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। बिल्कुल इस तरह की हदीस मौजूद हैं। तो जब इस तरह की हदीस बयान की जाती हैं, और चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे फ़ारूक़ आज़म हो, यानी खुलफ़ाए राशिदीन हो, उन पर भी अहले बैत की मोहब्बत लाज़िम है। तो जब इस तरह की हदीस बयान की जाती है, तो ये हदीस भी बयान की जाए कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इक़्तदाउ बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर। हुज़ूर अलैहि सलाम ने अपनी तमाम उम्मत को फरमाया कि मेरे बाद पैरवी करना अबू बकर उमर की, और इनकी खिलाफत की तरफ इशारा। तो इसमें अहले बैत भी दाखिल हैं कि उन पर भी लाजिम था कि वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इक़्तिदा करते, पैरवी करते, उन पर भी लाजिम था। क्योंकि खलीफा राशिद पहले सिद्दीक़ अकबर थे, दूसरे फ़ारूक़ आज़म थे, तीसरे उस्मान गनी थे, चौथे मौला अली मुर्तज़ा थे, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पांचवें खलीफा राशिद थे। तो उन पर भी लाजिम था कि वो खुलफ़ाए राशिदीन की इक़्तिदा करते, पैरवी करते। तो जितने भी अहले सुन्नत के लोग हैं, उलमा हैं, जब वो अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से हदीस बयान करते, बड़े धड़ल्ले के साथ बयान करते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म पर भी लाजिम है, फ़र्ज़ है। बिल्कुल फ़र्ज़ है, लाजिम है। इस तरह ये भी बयान करो इक़्तदाउ बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर, हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये भी फरमाया कि मेरे बाद पैरवी करना अबू बकर उमर की। तो ये भी तो बयान किया करो भाई, खाली वो बयान करते हो, ये भी बयान किया करो। अहले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है जो हुज़ूर के सहाबा अहले बैत दोनों से इश्क करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुज़ूर नज्म है, और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताए, ऐसा शख्स गुमराह, बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज। और याद रखें जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं 5 है, ठीक है जी। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर खिलाफत राशिदा ख़त्म हो जाती है।